नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग हैं गुजरात में धोलावीरा और यहाँ राजकोट से आए थे घूमने के लिए रन ऑफ कच्छ और हड़प्पा कल्चर के जो एंशियंट सिटीज़ थे वो घूमने के लिए। तो घूमना फिरना हो गया अपना और अब हम लोग यहाँ से राजकोट निकल रहे हैं। तो मैडम तैयार है, गाड़ी तैयार है, गाड़ी में बच्चे भी तैयार हैं, पानी ले लिया है, चिप्स ले लिया है और अब यहाँ से एक शानदार रोड ट्रिप अपनी शुरू होगी। हाईवे बुला रहा है, चलते हैं आगे। तो राजकोट की अगर बात करें तो राजकोट कहीं ना कहीं धोलावीरा से अप्रॉक्सीमेटली 260 टू 270 किलोमीटर्स है और इस जर्नी को हम लोग करीब 6 घंटे में पूरा करेंगे। पीछे एक गाँव गया जनान, ऐसे ही छोटे छोटे गांव इस हाईवे पर आपको मिलेंगे और इन गांवों में एक दो दुकानें मिल जाएंगी जहां आपको पानी और चिप्स बिस्किट मिल जाएंगे। अदरवाइज ये रोड जो है बिल्कुल खाली खाली सा है। दूर तक एकदम मस्त खाली हाईवे और हाईवे पर कार चल रही है करीब 70 की स्पीड से। ज़्यादा तेज़ आप चल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हाईवे कहीं अच्छा है कहीं ख़राब है। ये अभी हम लोग अमरपुर विलेज क्रॉस कर रहे हैं। यहीं एक गेस्ट हाउस में हम लोग सुबह करके रुके थे 1-1.5 घंटे के लिए और फिर वहाँ से हम लोग क्या किए कि नहा धोकर फ्रेश होकर के धोलावीरा घूमने चले गए। तो हम लोगों ने फुल टाइम होटल नहीं लिया, ज़रूरत भी नहीं थी, बस नहाना धोना था उसी के लिए लिया था। और यहाँ से क्या है ना कि आगे में फिर से आपको रन ऑफ कच्छ देखने को मिलेगा। तो ये आ गया वो पार्ट और अगले कुछ किलोमीटर तक आपको हाईवे के दोनों तरफ ऐसे ही नमक के समंदर देखने को मिलेंगे। मज़ा आ जाता है। इसको रात में हमने क्रॉस किया था, पता नहीं चला था, सुबह वापस आए थे यहाँ पर। तो हाईवे पर एक स्पॉट दिख गया यहाँ पर जहाँ पर गाड़ी पार्क की जा सकती थी, तो अपने गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। और ये माँ बेटी देखिए सनक गए हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि जाके पानी में कूदेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, नमक चाटेंगे। अरे कहाँ चल दी जी, बाबू गाड़ी में ही बैठा है। इतना सारा पानी देख के उसको डर लग रहा है। और क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है पानी ही पानी है। और ये बिल्कुल खारा पानी होगा, एकदम नमकीन, किनारे किनारे वाइट वाइट भी दिख रहा है। और मैडम जो है उतर गई है पानी में। अरे ये गोवा नहीं है भाई, नहाना नहीं है यहाँ, बीच नहीं है ये। अरे मेरे को कपड़ा बदलना है भाई, यही बदल ले क्या, यहाँ खाली सुनसान है। निकालो पैजामा निकालो, यही चेंज कर ले। तो मैंने पैजामा चेंज कर लिया और जीन्स में कंफर्टेबल लग नहीं रहा था ड्राइव करने में। अब बिंदास अपन 5-6 घंटे गाड़ी चला सकते हैं। और जो गाड़ी में जो भी कचरा है, यहाँ एक डस्टबिन मिल गया है,
इसी में डंप कर देते हैं। छोटे लाल उधर हाईवे पर गए हैं नज़ारा लेने, गाड़ियाँ तो आ नहीं रही हैं, इक्का दुक्का आ रही हैं। और यहाँ चलते चलते देखिए हमें क्या दिख गया, फ्लेमिंगो। अरे क्या खूबसूरत पंछी है, खूब सारे हैं, उधर भी है भर भर के। मजा आ गया। और लवी देखना है, देख लिया गाड़ी में से ही। बालासर से करीब 5 किलोमीटर पहले 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यही एक पार्ट है जो हमें पूरे हाईवे पर खराब मिला था। तो हम लोग पहुंच गए बालासर। ये एक छोटा सा कस्बा इस हाईवे पर। यहाँ पर आपको ठीक ठाक दुकानें मिल जाएंगी और खाने पीने के लिए 1-2 जॉइंट्स मिल जाएंगे। और बालासर में ये है नायरा का पेट्रोल पंप। इस एरिया का ये आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके बाद ढोलावीरा तक या उसके आगे तक खावड़ा तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। बाकी फिर यहाँ से के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला बड़ा जो भी टाउन है वो रापड़ आएगा। एक चीज़ और बता दूं, इस एरिया में एयरटेल का सिग्नल बिल्कुल नहीं आता है। बालासर से लेकर ढोलावीरा तक हमें कहीं एयरटेल का सिग्नल नहीं मिला। हालांकि जियो का नेटवर्क सही था, जियो का सिग्नल आ रहा था। तो इधर आना हो तो जियो का सिम लेकर आए। रात में ठीक से सो नहीं पाई थी वीना। मैं तो पीछे सो रहा था, ये आगे की सीट पे सो रही थी। उसको नींद आ रही है तो हम लोगों ने फिर से फ्लैट बेड बना लिया। अभी लंच में टाइम है तो अपन तो गाड़ी चलाएंगे, बट मैडम बाबू को लेकर अभी थोड़ा रेस्ट करेंगी। 1-आध घंटे के बाद कहीं लंच करने के लिए रुकेंगे। चलो बाबू सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। दोपहर के 1:10 हुए हैं। हम लोग ढोलावीरा से करीब 80-85 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। फिलहाल बालासर और रापड़ के बीच में है। हाईवे की कंडीशन ठीक ठाक है। तो ये स्टेट हाईवे 51 है और बीच बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव और कस्बे आ रहे हैं। वहाँ थोड़ी बहुत आबादी देखने को मिल रही है। अदरवाइज इस हाईवे पर ट्रैफिक बिल्कुल कम है। और इस हाईवे पर हम लोग रात को ड्राइव करके आए थे, तब तो और भी कोई नहीं था। तो हम लोग रापड़ पहुंच गए। दोपहर के करीब 1:25 हुए हैं। रापड़ टाउन कुछ ऐसा दिखता है, जस्ट लाइक एनी स्मॉल सिटी ऑफ इंडिया। सारे छोटे कस्बे और शहर इंडिया में आपको लगभग मिलते जुलते मिलेंगे इसी तरह का। बाईपास कुछ है नहीं, तो हाईवे जो है, या यूँ कह लीजिए जो स्टेट हाईवे है, वो टाउन के बीचों बीच जाता है। तो रापड़ में ही एक सुविधा रेस्टोरेंट करके दिख गया जहाँ एसी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं खा लेते हैं, क्योंकि हाईवे पे फिर ढाबे वगैरह में एसी मिलेगा नहीं। गर्मी है थोड़ी और भूख भी लग रही है। लवी कब से चिप्स खा रही है, तो यहीं लंच कर लिया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे थाली ऑर्डर कर दिया है। 2 गुजराती थाली और 1 पंजाबी थाली। 3 थाली काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। और रोड ट्रिप पे समझ में ना आए ना, बेस्ट होता है कि जहाँ थाली मिलता है वही ऑर्डर करो। तो ये आ गई जी अपनी थाली। पंजाबी और गुजराती सब मिक्स है, एक ही टाइप की है। इसमें प्लेन रोटी है, इसमें तंदूरी रोटी है, इसमें जीरा राइस है, इसलिए इसका 40 रुपये ज़्यादा दाम है। हाँ और पापड़ तो यहाँ मैंडेटरी है। तो जी खाना तो हो गया, बट मज़ा नहीं आया। मतलब खाने का बिल आया 400। जो थाली थी वो इतना प्राइस डिज़र्व नहीं करती थी। मतलब गुजराती थाली 120 रुपये की, पंजाबी थाली 160 की, 2 ही सब्जियाँ थी। जबकि 150 रुपये में कल हम लोगों ने मोरवी के पास ये ज़बरदस्त खाना खाया था ना बफे में। अब क्या बताऊं, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है
तो वो ब्लॉग देखना आप, राजकोट से रन ऑफ कच्छ वाला। उसमें हमने 150 में अनलिमिटेड थाली खाया था। खैर लंच हो गया, अब आगे निकला जाए। अरे निकला कैसे जाए, अब निकला कैसे जाए मैडम? वहाँ गार्डन दिख गया, फूल पत्ता दिख गया, अब यहाँ पे आप शॉपिंग करने लगी। क्या मैडम की हरकत, ये कहाँ से भी कहीं से भी पौधा उठा लेती है। यहाँ भी शॉपिंग चल रहा है जी तुम्हारा। चलो सारी चीजों में से पौधा कर देते हैं। तो खा पी कर शॉपिंग करके करीब 2 बजे अब हम लोग रापड़ से निकल रहे हैं राजकोट के लिए। अब यहाँ से स्टेट हाईवे 51 पर कंटिन्यू किया जाएगा चित्रोड तक। चित्रोड में फिर हमें वापस नेशनल हाईवे 27 मिल जाएगा, या यूं कह लें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो जी हम लोग चित्तौड़ नहीं है, चित्रोड पहुंचने वाले हैं। ये रेलवे फाटक है चित्रोड का, और रेलवे स्टेशन जो है वो इधर ही है, लेफ्ट साइड में है। हाँ वो है इसमें काफ़ी कम ट्रेन आती हैं। ये पालनपुर को कनेक्ट करता है और इधर शायद कांडला को। इस पे ज़्यादातर मालगाड़ियाँ चलती हैं। चित्रोड क्रॉस हुआ, सामने ये जो हाईवे दिख रहा है यही है NH 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब हमें इसी पर जाना है समाख्याली की तरफ। NH 27 की कंडीशन इधर बढ़िया है, बट समाख्याली के बाद जो है ना वो खराब है मोरबी तक। तो जगह का नाम है लकाडिया, और ये हम लोगों ने हाईवे छोड़ा और जूना कटारिया करके जगह है, उधर से होते हुए जाएंगे। और ये ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं होगा, आई थिंक कितना होना चाहिए, 9 से 10 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। सामने जो दिख रहा है ये अगेन नेशनल हाईवे 27 है, जो राइट साइड में समाख्याली की तरफ से आ रहा है। और अब अपन इसी हाईवे पर जाएंगे मोरबी की तरफ। इस हाईवे पर ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो ओवरऑल जो स्पीड है वो कम ही रहती है। अब चाहकर भी बहुत तेज़ नहीं चल सकते, ट्रक्स के बीच में से निकलना पड़ता है, जगह मिलता ही नहीं है। आगे 6-7 किलोमीटर पर ऑनेस्ट का रेस्टोरेंट है, तो अपन वहाँ रुकेंगे, थोड़ा हाथ मुँह धो ले, चाय पी ले, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो नींद बहुत तेज़ आने लगी थी, तो अपन रुक गए। अब और बगल में टी पोस्ट मिल गया है, चलो आओ यहीं चाय पिया जाए। वहाँ देखो वॉशरूम लिखा हुआ है, सुनो कैमरा पकड़ो ना, आते हैं। जब भी आपको थकान फील हो गाड़ी चलाते चलाते या ऐसे कुछ, तो आराम से आप शांति से एक जगह रुक जाओ, अच्छी जगह देख के, वहाँ चाय पियो, थोड़ा गपशप करो। मेरे को ना नींद आ रही थी, खाना खाते समय छाछ पी लिया था,
तो अपन रुक गए, चाय पी लेंगे तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर भी नहीं मन माना तो गाड़ी कहीं पेड़ के नीचे लगाई जाएगी और 1 आध घंटे सो जाएंगे। 1 घंटे नहीं, आधे घंटे तो लेट ही सकते हैं। उसके बाद जब फ्रेश फील होगा तब चला जाएगा। वॉशरूम यहाँ का बहुत क्लीन था। मैं और बाबू इधर भटक रहे हैं, ये पानी पानी चिल्ला रहा है, थोड़ा पानी खरीद लिया जाए। बाबू इधर आओ, इधर आओ। पानी मिल गया, थम्स अप मिल गया, चला जाए। तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है भाई। अब आखिरी 100 किलोमीटर की जर्नी बाकी है और हर रोड ट्रिप में आखिरी जर्नी में ही हेडेक होता है। अच्छा, अरे इधर गैलोप्स था जी। अरे ये हम लोगों को दिखा नहीं आया है। ये वो भी ठीक था, लेकिन गैलोप्स भी बढ़िया होता है रुकने के लिए। जो राइट साइड वाला हाईवे है जो समाख्याली की तरफ जाता है, उस पर भयानक काम लगा हुआ है। रात में हम लोग उधर से ही गए थे और वो रोड काफ़ी टूटा फूटा हुआ है, डिस्टर्ब भी है। उस पर कहीं कहीं जो ब्रिजेज और फ्लाईओवर हैं उनका 6 लेन का काम चल रहा है। बट ये जो पार्ट है समाख्याली से मोरबी की तरफ वाला हाईवे, ये रिलेटिवली बेटर कंडीशन में है। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं, पल दो पल का शायर हूँ। तो मोरबी आने वाला है और अब हम लोग यहाँ पर NH27 छोड़ देंगे और नीचे से जाएंगे मोरबी बाईपास पर और मोरबी क्रॉस करेंगे और फिर स्टेट हाईवे होते हुए राजकोट की तरफ जाएंगे। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग मच्छू नदी। इसी नदी पर एक ब्रिज था जो कॉलेज हुआ था, गिर गया था, जो मोरबी अचानक से न्यूज़ में आ गया था, आई थिंक आज से 1 साल पहले। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग मोरबी टाउन। तो शाम के 6 बजे हैं और हम लोग ट्रिप करके वापस आ गए। और कितने देर बाहर रहेंगे जी? लगभग 24 घंटे। तो कल शाम को 6 बजे निकले थे और आज भी हम लोग शाम के 6 बजे तक वापस आ गए। और आज संडे इवनिंग है, अभी पूरा टाइम है अपने पास रिलैक्स करने के लिए। और फिर कल से ऑफिस जाना है, कल से क्लासेस हैं, बच्चे भी आराम से स्कूल पकड़ लेंगे। फिर अगले हफ्ते जन्माष्टमी की छुट्टी है तो उसमें अपन महाराष्ट्र की तरफ निकलेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमें तो लेकिन इस बार इस ट्रिप में बहुत मजा आया। वीना का तो सपना भी था धोलावीरा जाने का, हड़प्पा का वो जो अवशेष था वो देखना था, क्योंकि ये तो हिस्ट्री में PhD है, इसको यही सब में इंटरेस्ट रहता है। और मेरे को तो रन ऑफ कच्छ में उधर गाड़ी चलाना था, तो दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और अगर हाँ खर्चे की अगर बात करें तो टॉल हमारा बस 1 लगा था, करीब आना जाना मिला के 135 का, और 3000 के आसपास आप पकड़ के चलो डीजल लगाए, क्योंकि गाड़ी कितना चली है, 550 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली है। और 1000-1200 खाने का और 500 जो हमने सुबह में वहाँ पर गेस्ट हाउस में दिया था नहाने धोने के लिए। तो कितना भी अगर आप ऐड कर लोगे ना तो 5000 के अंदर ये ट्रिप हो गया एक दिन का। तो ये बजट रहा। तो फिर इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नए रोड ट्रिप पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।